मुंबई से 800 किलोमीटर दूर एक ज़िला है नागपुर। ये घर है महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का और इन्हीं पावर प्लांट्स ने नागपुर के आसपास के गांव वालों की ज़िंदगी बद से बदतर कर दी है। लेकिन कैसे? आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। रात में खूब खुदाती, इतनी खुदाती कि बहुत चमड़े निकल जाते। फसल पहले जैसे आने के लिए कम से कम 3 से 4 साल तो लग जाए। वो लाकडीचं पाणी येते, ते पाणी लागल्यावर हात खाजवते। जिस तरह से राजधानी में कोहरा छाता है ठंडी का, उसी तरह का सेम पोजीशन ये रात की वजह से जब हवा आती है तब ये कोहरा यहाँ पे छा जाता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट्स काम कैसे करते हैं। बेसिकली यहाँ पर स्टीम के ज़रिए टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है और स्टीम बनाने के लिए, भाप बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जलाकर पानी को बदला जाता है हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम में जो टरबाइन को घुमाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है। इसी तरह थर्मल पावर प्लांट्स काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोयले को जलाने से हमें गर्मी तो मिल जाती है लेकिन साथ ही साथ एक और बाई प्रोडक्ट बनती है जो शायद किसी काम की नहीं, वो है ऐश यानी कि राख। These two power plants generates mind-boggling amount of electricity, 23,815 megawatts electricity per hour। भारत में सबसे ज़्यादा कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर प्रोड्यूस होती है। आज से 40 साल पहले महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी और महाजेनको ने नागपुर के इस रीजन में 2 पावर प्लांट्स की शुरुआत की थी, दी कोराडी पावर प्लांट और दी खापरखेड़ा पावर प्लांट। अब इन दोनों पावर प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही बनाया गया है तो वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों पावर प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोल ऐश प्रोड्यूस कर रहे थे। हर रोज़ यहाँ पर 1.6 मिलियन टन कोल कंज्यूम कर लिया जाता है, मतलब कि हर रोज़ यहाँ पर 16 लाख टन कोयला जलाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में कोल ऐश बन रही होगी। बाद में इस राख को पावर प्लांट्स के नज़दीक ऐश पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है। इस टॉक्सिक ऐश को कई एकड़ ज़मीन में खुला छोड़ दिया जाता है। वैसे तो इसका रिसाइकल करके उपयोग हो सकता है कंक्रीट बनाने में या फिर एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन तब जब सिर्फ सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़मीन में राख ज़्यादा और मिट्टी कम हो जाए। Fly ash is only of use if it is put into soil in a recommended dose. If the fly ash is in the air, it is absolutely of no use to the agriculture. If you look at the areas around thermal power station, you will find that the pollination will not happen because this minute particle of the fly ash would go into the flowers and then अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल ऐश प्रोड्यूस हो रही थी और जून 2022 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कोराडी पावर प्लांट के नज़दीक एक ऐश पॉन्ड कोलैप्स कर गया जिसकी वजह से नागपुर के आसपास के 5 गांव वालों के घर और फार्म्स डैमेज हो गए थे। An ash pond near the Koradi thermal power plant collapsed and submerged at least 5 villages, damaging farms, homes and polluting nearby water bodies. इवन जहाँ तक इस ऐश पॉन्ड में से ऐश गई वहाँ तक इसने ज़मीन को बंजर कर दिया, यानी कि नो क्रॉप लैंड में बदल दिया। एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ की ज़मीनों को फिर से खेती लायक बनने में लगभग 4 से 5 साल का समय तो लगेगा ही। तो ये लकड़ पे कौन सी अभी फसल होने वाली है अपने को? इसमें कौन सी फसल होने वाली है? तो अभी समझो का फसल होने का तो ना चांस है इस साल और तो समझो कि 2-4 साल तो फसल तो होना नहीं है। बीज का बीज डालोगे तो तुमको आपको बीज ही मिलेंगे, उनको मुझे गुंजाइश तो कुछ नहीं होने। इवन इस ऐश पॉन्ड कोलैप्स ने यहाँ के आसपास की वाटर बॉडीज़ को भी पीने लायक नहीं छोड़ा है। एक बार जब तीनों सीज़न में यहाँ की वाटर बॉडीज़ का सैंपल लिया गया और उसे टेस्ट के लिए भिजवाया गया तो इन वाटर बॉडीज़ में कैडमियम और बोरॉन जैसी हैवी मेटल्स पाई गई जो इसे बिल्कुल भी पीने लायक नहीं बनाती है। इन दोनों पावर प्लांट्स ने नागपुर के आसपास के गांव वालों की ज़िंदगी राखमय कर दी है।
मेरे बच्चे को तो पहले तो कुछ था नहीं, जब वो हुआ तो 1 साल में कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद उसको मतलब अचानक से दमे की शिकायत होने लगी। बच्चे को सर्दी खांसी तो होती रहती, पर वो राग जिस कारण आ रही है तो हमारे पानी में ज़्यादा करके आ रही है, और वही हम पानी यूज़ करते हैं। नहीं बोलते डॉक्टर के पास जाओ तो इंजेक्शन लगाते, गोली देते, टूप देते, बढ़ जाएंगे बोलते। खुजली रहती है, बहुत खुजली रहती, एकदम ऐसा कैसे जीव से तंग आ गया है। वाइट वाले आते हैं। मेरी बेटी के तो सिर में हुआ था, फिर उसके बाल वाल कटवाए, उसकी दवा करे, तब तक के आराम है उसको। हमारे आजू बाजू में पावर प्लांट से उड़कर जो राख इन गांव वालों की तरफ आती है वो यहाँ के गांव वालों को कई सारी डिजीज भी देती है। तो क्विंट के कुछ जर्नलिस्ट ने यहाँ के चीफ इंजीनियर्स से मिलने की कोशिश की तो उन्हें बहाना बनाकर भगा दिया गया। यहाँ के नागपुर के वारे गांव के एक सोशल एक्टिविस्ट अंबादास पाटिल पिछले 32 सालों से इस पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर्स, मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस से इस प्रॉब्लम को लेकर बात करते हैं और उन्हें लेटर्स लिखते हैं, लेकिन इन 32 सालों में उन्हें उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। कोराडी और खाबरखेड़ा दोनों को लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक के उन्होंने मेरे को कुछ भी लेटर नहीं दिए, ना सुनवाई की। ये मेरी साइन है, अंबादास श्रावण पाटिल। बाहर जो गिरती है रखड़, वो हवा से उड़कर बस्ती में आती है। जब मौसम चालू होता है बारिश का, और उस टाइम में हवा जो चलती है, ये सूखी रखड़ रहती है, तो वो पूरी बस्ती में आती है हवा से। तब ये घर कहाँ है ये भी नहीं दिख पाता। तो अब हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने अपनी तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इवन EFI को भी इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट मेल की है, और उनके बाकी सारे कॉन्टैक्ट इन्फो हमें उनकी वेबसाइट पर से मिलती है, तो हम उनके ज़रिए भी उन तक इस रिपोर्ट को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा इसे गवर्नमेंट की नज़रों में लाने की। शायद से हमारी एक कोशिश यहाँ के आसपास के गाँव वालों की ज़िंदगी सुधार सकती है।